गणेशाय नमः। श्री महासरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम् पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशच्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदि गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिन्त्य कल्याण गुणगर निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधवो सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चलिए सज्जनों, हम सब जो है कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कथा में हमने जो है श्रवण किया था कि किस प्रकार जो है भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया था और उन्होंने जो है हिरण्याक्ष नामक असुर और दैत्य का जो है असुर अर्थात हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था उसका उन्होंने संहार किया और कैसे उन्होंने जो है पृथ्वी देवी की रक्षा की। अब आगे श्री विदुर जी पुनः मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय जी, स्वायंभुवस्य च मनोर्वंश परम सम्मत कथ्यतां भगवन् यत्र मेथुने नेदिर प्रजा। स्वयंभुवस्य च मनोर्वंश की हे मुनिवर मैत्रेय मुनि, आप परम आदरणीय श्री स्वयंभु मनु के वंश का जो है वर्णन कीजिए जिससे मैथुन धर्म जिसमें मैथुन धर्म
जो है प्रजा की सृष्टि हुई थी। मैत्रेय जी कहते हैं, यानी कि जब विदुर जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे मैत्रेय मुनि, आप जो है परम आदरणीय जो श्री स्वयंभु मनु है, उनके जो है अब वंश का वर्णन कीजिए, जिसमें जो है मैथुन धर्म की जो है मैथुन धर्म से उन्होंने जो है प्रजा की सृष्टि की थी। यानी किस प्रकार मैथुन धर्म से जो प्रजा की सृष्टि हुई थी, इस विषय में आप जो है हमें बताइए। तब मैत्रेय जी जो है विदुर जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को, यानी कि ब्रह्मदेव की छाया से ऋषि कर्दम जो है प्रकट हुए थे, जो है संतान उत्पन्न करने की इच्छा करी, कि जब ब्रह्मदेव ने ऋषि कर्दम को जो है अपनी छाया से उत्पन्न किया तो उन्हें आज्ञा दी कि तुम जाओ और सृष्टि करो। तो जो ऋषि कर्दम है वह सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने चले गए, क्योंकि वह पहले जैसे ही उत्पन्न हुए तो ब्रह्मदेव ने जो है उन्हें आज्ञा करी कि हे कर्दम, तुम जो है सृष्टि की जो है रचना करो। तब जो कर्दम ऋषि है उन्होंने जो है सर्वप्रथम उन्होंने जो है तपस्या करने का विचार किया, तो वह तपस्या करने के उद्देश्य से जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है तपस्या करने चले गए। उन्होंने लगभग जो है 10,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान, जब 10,000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या करी, उस तो जो भगवान श्री हरि नारायण है वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है उन्हें दर्शन दिया। यानी कि जब करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष की तपस्या उनकी पूर्ण हो गई तो जो भगवान श्री हरि वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है करदम ऋषि को दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे करदम ऋषि, आप जो है मुझसे वरदान मांगिए। यानी उन्होंने करदम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब करदम ऋषि, अब यहाँ पर विचार देने की बात है, करदम ऋषि ने उनसे वरदान के रूप में क्या मांगा। करदम ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीला ग्रहमे ददेनु उपैवानमशेष मूलम दुराशये काम दुगांग्रिपस्य। कि हे नारायण, हे प्रभु, आपकी चरण कमल समस्त कामनों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम से कलुषित है। मैं अपने अनुरूप स्वभाव वाले गृहस्थ धर्म में सहायक जो शीलवती कन्या, यानी कि जो मुझसे भी ज्यादा आपसे स्नेह करे, ऐसी कन्या से जो है आप मुझे मेरा विवाह करवाइए। अब जैसे ही भगवान श्री हरि ने सुना कि जो ऋषि कर्दम है उन्होंने वरदान मांगा कि जो मुझसे भी ज्यादा आपसे जो है स्नेह करे, यानी जितना मैं आपसे स्नेह करता हूँ उससे जो है 1,000 गुना सहस्त्र गुना जो आपसे स्नेह करे, ऐसी कन्या से प्रभु मेरा विवाह हो। अब जैसे ही प्रभु ने जो उनकी इच्छा को सुना तो जो है उनके हृदय से जो है अश्रु प्रवाह, यानी कि उनकी आंखों से जो अश्रु प्रवाह होने लगी, वह जो है प्रभु भगवान श्री नारायण जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए और जैसे उनकी आंखों से अश्रु बिंदु निकलकर पृथ्वी पर गिरा, तो उसी समय वहां पर बिंदु सरोवर जो है तीर्थ प्रकट हो गया। यानी कि जैसे ही भगवान नारायण की आगे जब कर्दम ऋषि ने जो है अपनी इच्छा व्यक्त की तो प्रभु ने जो है वह बहुत प्रसन्न हो गए। यानी प्रभु जो आश्चर्यचकित हो गए कि कोई तो है मेरी तपस्या करता है, जो कोई इंद्र की उपाधि मांगता है, कोई ब्रह्म की उपाधि मांगता है, कोई अलग अलग उपाधि मांगता है, और तुमने जो है मुझसे ये वरदान मांगा कि जो तुमसे ज्यादा मुझसे स्नेह करते हो ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो। तो भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक जो है उनकी आंखों से अश्रु निकलकर पृथ्वी पर गिर गए। इससे जो है बिंदु सरोवर वहां पर तीर्थ जो है प्रकट हो गया। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे कर्दम जी, मैं आपके हृदय के भाव को जानता था, यानी कि मैं पहले जानता था कि आप मुझसे क्या वरदान मांगने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही आपकी जो इच्छा की पूर्ति है वह कर रखी है। यानी कि भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं कि किस मनुष्य को किस चीज की आवश्यकता है, किस मनुष्य जो है मुझसे क्या इच्छा प्रकट कर सकता है, इसलिए तो भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। तो प्रभु ने कहा कि हे कर्दम ऋषि, मैं आपके मनोरथ को पहले ही जानता था कि आप जो है मुझसे तपस्या के उपरांत क्या मांगेंगे, तो इसलिए मैंने आपकी तपस्या का फल जो है आपको पहले ही, यानी कि मैंने आपकी तपस्या की जो वरदान है उस वरदान की पूर्ति मैंने पहले ही कर दी थी, यानी कि इसकी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी।
स्वयंभू जो मनु है, उस इनकी सप्त द्वीप वाली जो पृथ्वी की अधिपति, यानी कि जो 7 द्वीपों के पृथ्वी के जो अधिपति हैं स्वयंभू मनु, उनकी कन्या है देवभूति, जो रूप और स्वभाव से तुम्हारे ही अनुकूल, यानी कि वह मुझे जो है मुझसे जो है तुमसे भी अधिक स्नेह करती है, वह रूप और गुण में सेम जो है तुम्हारे ही अनुकूल है। परसों जो स्वयंभू मनु है वह अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारे आश्रम में आएंगे, और उसका विवाह जो है आपके साथ अवश्य होगा, जिससे तुम्हारी जो है नव कन्याएं होगी। और 10वें पुत्र के रूप में मैं साक्षात जो है स्वयं अवतीर्ण हुए, यानी कि प्रभु उन्हें एक और वरदान देते हैं कि जो स्वयंभू मनु की पुत्री है देवभूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा और उनसे तुम्हें जो है नव कन्याएं होगी, 9 कन्याएं होगी, और 9 कन्याओं के उपरांत 10वें पुत्र के रूप में जो है मैं अवतार लूंगा। अब ऐसा किया, भगवान श्री हरि जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ऋषि कर्दम जो है, कि प्रभु ने बोला था कि वह परसों आएंगी, तो ऋषि कर्दम जो है राजा स्वयंभू मनु का जो है प्रतीक्षा करने, यानी कि उनकी जो है वह प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान के बताए हुए समय पर जो स्वयंभू मनु है वह अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ जो है ऋषि कर्दम के आश्रम में आए। स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर जो है अपनी महारानी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ जो राजा स्वयंभू मनु है वह ऋषि कर्दम के आश्रम में पधारे। अब ऋषि कर्दम ने जब जो है उनका खूब स्वागत सत्कार किया, स्वयंभू मनु ने जो है ऋषि कर्दम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की जो है छोटी बहन है, या और मेरी पुत्री देवहूति है, यानी कि जो मेरे पुत्र है उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये उनकी छोटी बहन है और मेरी पुत्री देवहूति है। जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से जो है आपका परिचय सुना है, आपके गुण सुने हैं, तभी से जो है और आपके रूप का जो है वर्णन सुना है, तब से जो है यह आपको अपने पति के रूप में जो है प्राप्त करने की इच्छा करती है। यानी कि इसने जैसे ही देवर्षि नारद से जो है आपके गुणों का बखान सुना, आपके रूप का बखान सुना, वर्णन सुना, तो इसने जो है मन ही मन आपको तब से जो है अपने पति जो है मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, और ये निश्चय कर चुकी है कि आप ही जो इसके पति परमेश्वर बने। अब ऋषि कर्दम ने कहा कि महाराज, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी जो है इस बात को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि महाराज मैं देवहूति से अवश्य विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या? कि जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो संतान उत्पन्न होने के पश्चात मैं जो है सन्यासी हो जाऊंगा, यानी कि संतान उत्पन्न होने के पश्चात जो मैं है सब कुछ ग्रह वगैरह का त्याग कर जो है मैं जंगल में चला जाऊंगा और सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा, और जो है मुड़कर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। यदि आपको ये शर्त स्वीकार है तो ही मैं आपकी पुत्री देवहूति से विवाह करने के लिए, उसका पाणी ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। अब महाराज मनु ने जो है रानी शत्रुपा और देवहूति की अनुमति मांगी, यानी कि जब ऋषि कर्दम ने जो है उनसे बोला कि महाराज मैं आपसे आपकी पुत्री से तभी विवाह करूंगा कि जो है जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं जो है सन्यासी होकर जंगल में चला जाऊंगा, तो अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो ही मैं आपकी जो है देवभूति का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। अब जो ऋषि अर्थात जो राजा स्वयंभू मनु है, उन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री की जो है अपनी पुत्री देवहूति को इस सब के बारे में बताया, तो उन्होंने भी जो है अनुमति से, यानी उन्होंने भी अनुमति दे दी। तो ब्रह्म विधि से मुनि कर्दम के साथ तत्पश्चात जो है उनका विवाह हुआ, यानी कि जब उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली तो उसके पश्चात ऋषि कर्दम और देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। अब जो बहुत सा दहेज देकर, यानी कि जब उनका विवाह हो गया तो बहुत सा दान दहेज देकर राजा स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ जो है अपने राज्य को लौट गए। अब जैसे ही माता पिता के चले जाने पर पति से अभिप्राय को समझ लेने वाले की ऋषि कर्दम तो जो है जब विवाह हो तो विवाह होने के पश्चात ही जो है तपस्या करने लग गए। तो अपने माता पिता के चले जाने के पश्चात अपने पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल जो देवहूति थी, यानी कि वो अपने पति को पूर्णतः समझ चुकी थी और उनकी कुछ समझने में कुशल थी। जैसे
माँ पार्वती भगवान शंकर की जो है सेवा करती है, वैसे ही देवहूति जो है अपने पति ऋषि कर्दम की सेवा करने लगी। अब ऋषि कर्दम जो है देव जो अपनी पत्नी देवहूति की जो है सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनसे कहा कि हे देवहूति, तुष्टो हम अद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम्यतीव सुहस्वदेवो नावेक्षित समुचित शपितुम मदर्ते। कि हे मनोनंदिनी देवहूति, आप अपने प्राणियों प्राणियों को जो है अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है, यानी मनुष्य को जो है अपने शरीर से बहुत लगाव होता है, वह अपने शरीर को जो है सबसे ज्यादा उसे सबसे अधिक वो अपने स्नेह जो है शरीर से प्यार करता है। परंतु तुमने अपने शरीर की भी परवाह न करके जो है मेरी अप, जो है मन से सेवा की है, यानी कि तुमने जो है बिना किसी स्वार्थ के अपने शरीर की परवाह न करके भी तुमने जो मेरी सेवा की है, उससे मैं जो है बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। और तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मुझसे मांग लो, यानी कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग लो। तब देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी आप उसे पूर्ण करो। कि देवहूति ने जब इस प्रकार कहा तो ऋषि कर्दम ने जो है योग में स्थित होकर एक दिव्य विमान की रचना की, यानी कि जब देवहूति ने जो है उनसे उन्हें स्मरण करवाया कि हे प्रभु, आपने जो है विवाह के समय मुझे वचन दिया था, उस वचन को आप पूर्ण कीजिए। तब देवहूति की इस प्रकार कहने पर ऋषि कर्दम ने जो है अपनी योग दिव्य माया से जो है एक विमान की रचना की, जो विमान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला था, इच्छा अनुसार सर्वत्र आने जाने वाला था, यानी कि वह जो है अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र कहीं भी आ जा सकता था। इतने दिव्य विमान को देवहूति ने देखा और फिर अपनी जो है अपनी ओर देखा तो अप्रसन्न हो गई। अब जैसे ही देवहूति ने जो है विमान को देखा, पुनः अपनी ओर देखा, तो वह अप्रसन्न हो गई, क्योंकि जो ऋषि कर्दम है वह देव तो ऋषि कर्दम थे वह देवहूति के जो है अभिप्राय को समझ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, क्योंकि जो देवहूति का शरीर था वह शील पड़ चुका था, काला पड़ चुका था, तो जो देवहूति ने जब इतने दिव्य विमान को देखा तो उसने, और पुनः जब उसकी दृष्टि अपने शरीर पर गई तो वो बहुत अप्रसन्न हो गई। परंतु ऋषि कर्दम तो जो है ज्ञानी थे, वह समझ गए कि देवहूति के मन में क्या चल रहा है। तो ऋषि कर्दम ने जो है कहा कि हे देवी, आप जो है इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और फिर जाओ। आप जो है इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और फिर मेरे पास आओ। अब जैसे ही जो जो ऋषि पत्नी देवहूति है, उसने जो है जैसे ही जो है डुबकी लगाई, तो उसके साथ जो 1,000 जो दासियां हैं वो प्रकट हो गई। उन्होंने देवहूति को जो है स्नान कराया, उसका सुंदर जो है श्रृंगार किया और ऋषि कर्दम के पास उसे ले गए। अब जैसे ही उसने जो है बिंदु सरोवर में जो है स्नान किया, तो 1,000 दासियां जो है देवहूति के साथ प्रकट हो गई। उन्होंने जो है देवहूति का बहुत ही सुंदर साज श्रृंगार किया और उन्हें जो है ऋषि कर्दम के पास ले गए। अब ऋषि कर्दम देवहूति देवहूति के साथ जो है इस विमान में चढ़ गए और उनसे जो है वेशरंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, मानसरोवर और चैत्रत आदि इनको देव उद्यानों में जो अनेकों वर्षों तक भ्रमण करते रहे। इसी समय उनकी जो है 9 कन्याएं हुई, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि 9 कन्याओं के बाद ही मेरा जन्म होगा। अब जैसे ही कन्याओं का जन्म, क्योंकि जो ऋषि कर्दम थे उनकी जो है हृदय से ये बात निकल चुकी थी कि प्रभु जो है 10वें अवतार यानी कि 9 कन्याओं के पश्चात ही जो है मेरे घर में जन्म लेंगे। तो अब जैसे इन कन्याओं के जन्म के पश्चात जब ऋषि कर्दम वन में जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी होकर जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। अब जैसे ही कन्याएं उत्पन्न हुई, कन्याओं का जन्म हुआ, तो ऋषि कर्दम जो है अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। अब जैसे ही देवहूति ने देखा कि जो ऋषि कर्दम है वह वन की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि आपने जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया है, लेकिन आपके ना रहने पर इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा। यानी कि प्रभु, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं कैसे इन कन्याओं का जो है पाणी ग्रहण करवाऊंगी। तो हे प्रभु, इनके लिए उचित वर कौन खोजेगा, इसलिए आप जो है मेरे दुख का नाश कीजिए और जो है इनका विवाह करने के पश्चात आप जो है
जो है सन्यासी होकर अपना जीवन व्यतीत करिएगा। अब जैसे ही देवहूति ने जो है इस प्रकार कहा, तो ऋषि कर्दम को भगवान का वचन स्मरण हुआ है, क्योंकि उनके हृदय से ये बात निकल चुकी थी कि प्रभु जो है 9 कन्याओं के बाद जो है उनके जो है घर में जन्म लेंगे। तो जैसे ही देवहूति ने उन्हें कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह कौन करवाएगा, इनके लिए उचित वर कौन खोजेगा, इसलिए हे प्रभु आप मेरे दुख का नाश कीजिए और अपनी पुत्रियों का विवाह करने के पश्चात आप जो है सन्यासी होकर अपना जीवन व्यतीत करिएगा। अब देवहूति ने जब इस प्रकार कहा, तो ऋषि कर्दम को भगवान का वचन स्मरण हो आया, यानी भगवान की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि देवहूति तुम दुखी मत हो, यानी कि तुम अपने दुख का नाश करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान अवतीर्ण होंगे। भगवान का कौन सा अवतार होगा, कपिल, यानी भगवान कपिल भगवान के रूप में जो है ऋषि कर्दम के यहाँ जन्म लेंगे, अर्थात जन्म नहीं लेंगे, अवतीर्ण, क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु अवतार लेते हैं, यानी भगवान अवतीर्ण होंगे और वह ही तुम्हारे दुख का नाश करेंगे। समय आने पर ऋषि कर्दम के तेज से और देवहूति के गर्भ से जो है कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने जो है अपनी जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ जो है ऋषि कर्दम के आश्रम में पधारे, यानी कि जो ऋषि कर्दम थे उनकी भी 9 कन्याएं थी और जो ब्रह्मदेव थे उनकी भी 9 पुत्र थे। तो जो ब्रह्मदेव है वह अपने 9 पुत्रों के साथ ऋषि कर्दम के आश्रम में पधारे और ऋषि कर्दम की 9 कन्याओं के साथ अपने 9 पुत्रों का विवाह जो कर दिया। मरीचि का विवाह कला से हुआ, अत्रि का विवाह अनुसुया से हुआ, अंगिरा का श्रद्धा से, पुलस्त्य का हविर्भु से, पुलह का गति से, कृतु का क्रिया से, भृगु का खयाति से, वशिष्ठ का अरुंधति से और अथर्व का विवाह शांति से हुआ। एक दिन ऋषि एकांत में जो है अब जैसे ही प्रभु का अवतीर्ण हो गया, तो ऋषि जो है एक दिन एकांत में कपिल भगवान के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें तो पता था कि साक्षात वह कौन है। तो उन्होंने जो है अपने जो कपिल भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे जो है आज्ञा लेकर संन्यास धर्म को स्वीकार कर लिया और भगवान का भजन कर प्रभु को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा हर्षिता जी, प्रभु कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा।